अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हील योर स्टमक अल्सर फास्टली, कि आप किस तरह अपने स्टमक अल्सर को तेजी से ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ एक मैजिकल होम रेमेडी शेयर करूंगी जो तमाम मेडिसिन पे भारी। स्टमक अल्सर को ठीक करने के लिए इस रेमेडी के साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी मैनेज करना पड़ेगा। जाहिर है आपने अपनी डाइट को मैनेज नहीं किया तभी तो स्टमक अल्सर हुआ है। अल्सर का मतलब है कि आपके स्टमक में या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग रप्चर हो गई है, या आपके स्टमक में सुराख हो गया है या जख्म हो गया है। स्टमक में सुराख होने की वजह से ये कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती है और बाज स्टेज पे जाके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो कहते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। इसका सबसे पहला तो रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जो विटामिन हमें अपनी बॉडी में चाहिए होते हैं, हम उनको छोड़ के वो गिजा खाते हैं जिसमें बिल्कुल कोई विटामिन नहीं होते। अगर विटामिन वाली गिजा खा भी लें तो वो हमारे बनाने का उसको मेथड ऐसा है कि हम जब तक पूरे विटामिन किल ना हो जाए हम खाना कंप्लीट कर ही नहीं सकते। जो इसकी रीजन है वो है एक बैक्टीरिया, एच प्लोरी हेलिकोबैक्टर। एक बैक्टीरिया है जो स्टमक में जाकर उसकी लाइनिंग को रप्चर करता है और स्टमक अल्सर कर देता है। नेक्स्ट रीजन है बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना। बहुत आपको जरा सी कहीं पर पेन हुई तो आपने झट से गोली ली जो आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देती है, उसके बाद काफी क्रोनिक रिजल्ट्स का सामना करना पड़ता है आपके ऑर्गन्स को भी। आए मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको स्टमक अल्सर हो जाता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको अचानक से शदीद किस्म का पेन स्टार्ट होता है। वो पेन बाज दफा आपको इतना शदीद होता है कि आपको सोए हुए भी जगा देता है, या आप उस पेन की वजह से सो नहीं सकते हैं। आपको नोजिया रहता है, आपको गैस्ट्रिक रहती है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की कंडीशंस रहती हैं जिसके इलाज के लिए आपको बहुत लंबा अरसा एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं, आपको पीपीआईडी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। कि इनका काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड को कम कर देना। जैसे ये जो मेडिसिन है इनको अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने लगे तो आपको ऑस्टियोप्रोसिस, आपके बोन फ्रैक्चर्स के मसाइल देखने में नजर आते हैं। आपको अगर बहुत देर क्रॉनिक कंडीशन में आप इसका यूज करें तो आपको डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ने लगता है। तो आज की जो मैजिकल रेमेडी है वो है कैबिज। कैबिज के अंदर पाया जाता है ग्लूकोसेनोलेट। ग्लूकोसेनोलेट करता है क्या है कि वो एच प्लोरी का जो बैक्टीरिया है उसकी कारकर्दगी को स्लो कर देता है, यानी कि उसको नींद पागल कर देता है। जब बेचारा अपने हवास में ही नहीं होगा तो अपना प्रोसेस कैसे पूरा करेगा, आपके स्टमक के अंदर अल्सर कैसे पैदा करेगा। तो इस वजह से कैबिज जो है वो आपके स्टमक अल्सर को क्योर कर देती है, पाया जाता है, जो कि आपको स्टमक अल्सर से बचाता है। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।